जय श्री राम सभी को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने रामायण के चैनल पर। प्रभु श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सब हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। अब रामायण में सुंदरकांड शुरू होने जा रहा है। आज रामायण के सुंदरकांड का पहला पार्ट शुरू होगा। तो चलिए सुंदरकांड की शुरुआत करते हैं। और प्लीज़ कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। जो सदा ही शांत, सनातन, प्रमाण रहित, सब पापों से रहित, मोक्ष और शांतिदायक, ब्रह्मा, शंभु और शेषनाग जी द्वारा सदैव सेवा किए गए, वेदांत से जानने योग्य, सर्वव्यापक, जिसका राम नाम है, जगत के स्वामी, देवताओं के गुरु, माया से मनुष्य अवतार धारण करने वाले, विष्णु स्वरूप, करुणा सिंधु, राजाओं में चूड़ामणि श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हे श्री राम जी, मैं सत्य कहता हूँ, मेरे हृदय में कोई अभिलाषा नहीं है। फिर आप तो सर्व अंतर्यामी हैं। अतः हे रघुवंशियों में श्रेष्ठ, मुझे पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम, क्रोध, लोभ आदि दोषों से रहित कीजिए। अपार बल के भंडार, सुमेरु पर्वत के सदृश शरीर वाले राक्षस रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ, संपूर्ण गुणों के धाम, वानरों के अधीश्वर, श्री राम जी के श्रेष्ठ दूत, पवन पुत्र हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। जामवंत की सुंदर बातें हनुमान जी के मन को बहुत अच्छी लगी। वह कहने लगे, हे भाइयों, कंद मूल फल खाकर, दुख सहकर तब तक वाट देखना जब तक कि मैं जानकी जी को देखकर लौट न आऊं। मेरे मन में प्रसन्नता हो रही है, इस कारण अवश्य ही कार्य सफल होगा। यह कहकर सबको सिर नवाकर हृदय में श्री राम को धारण करके हनुमान जी प्रसन्नता पूर्वक चले। समुद्र तट पर एक सुंदर नाम का पर्वत था। उस पर हनुमान जी खेल में ही चढ़ गए। बार बार श्री राम जी का स्मरण कर वह जोर से गरजे और कूदे। हनुमान जी जिस पर्वत पर पैर रखकर कूदे, वह तुरंत पृथ्वी में प्रवेश कर गया। रघुनाथ जी के बाण जिस प्रकार अत्यंत वेग से चलते हैं, हनुमान जी उसी गति से चले। उन्हें श्री राम जी का दूत समझकर समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तुम इन्हें विश्राम देकर इनका श्रम दूर करो। सागर का वचन मानकर मैनाक तुरंत सागर से निकले और बार बार हाथ जोड़कर प्रणाम कर हनुमान जी से विश्राम करने के लिए निवेदन किया। हनुमान जी ने उसे छूकर कहा, मैं श्री राम जी का कार्य किए बिना विश्राम नहीं कर सकता। अब तुम यहीं रहो, इंद्र से मत डरो। देवताओं ने हनुमान जी को जाते देखकर उनके बल बुद्धि की जांच करनी चाहिए। यही सोचकर उन्होंने सांपों की माता सुरसा को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से कहा कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह सुनकर हनुमान जी हंसकर बोले कि राम जी का कार्य करके सीता जी की खबर प्रभु को सुनाकर लौटूंगा। हे माता, तब आकर मैं तुम्हारे मुख में घुसूंगा। सत्य कहता हूँ, मुझे जाने दो। कैसे भी जब उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी बोले, मुझे खा क्यों नहीं लेती। उसने 4 कोस का मुख फैलाया। यह देखकर हनुमान जी ने अपना देह दूना कर लिया। फिर उसने 16 योजन मुख फैलाया। हनुमान जी तुरंत 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख बढ़ाती थी, वैसे वैसे हनुमान जी दूना रूप कर लेते थे। सुरसा ने जब 100 योजन का मुख किया, तब उन्होंने अति छोटा रूप कर लिया। फिर मुंह में घुसकर शीघ्र बाहर आकर प्रणाम कर विदा मांगी। सुरसा ने कहा, देवताओं ने मुझे जिस हेतु भेजा था, मैंने तुम्हारे उस बल बुद्धि की परीक्षा कर ली। तुम सचमुच में बल बुद्धि के भंडार हो। श्रीमान जी का सब कार्य करो। आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई और हनुमान जी प्रसन्न होकर चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह मायाविनी आकाश में पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में उड़ते हुए जंतुओं की छाया जल में देखकर छाया पकड़ लेती थी, जिससे वह उड़ नहीं सकते थे। इस तरह वह सदा पक्षियों को खाती। उसने हनुमान जी से भी वही छल किया। वह तुरंत जान गए। उसे मारकर बुद्धिमान हनुमान जी समुद्र पार गए। वहां उन्होंने पहुंचकर वन की शोभा को देखा। शहद के लालची भौरे गुंजार कर रहे हैं। नाना प्रकार के वृक्षों से सुंदर फल फूल लगे हैं। पक्षी और मृगों को देखकर मन मोहता है। एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी निडर होकर उस पर चढ़ गए। हे पार्वती, इसमें हनुमान जी की कुछ भी बढ़ाई नहीं है। भगवान का प्रताप काल को भी खा सकता है। फिर हनुमान जी ने पर्वत पर चढ़कर
लंका को देखा। उस दुर्ग की विशेषता कही नहीं जाती। वह दुर्ग बड़ा ऊंचा था, उसके चारों ओर समुद्र था, सोने का परकोटा अत्यंत प्रकाशमान था। वह परकोटा विचित्र मणियों से युक्त था, अति सुंदर, बहुत घना था। इसके चारों ओर बाजार और गली कूचे थे। नगर बहुत सुंदर बना था। वहाँ हाथी, घोड़े, खच्चर, पैदल और रथ असंख्य थे। वहाँ अनेक रूपों में राक्षसों की सेना बड़ी बलवान थी, उनका वर्णन नहीं हो सकता। कहीं बगीचे, उद्यान, वाटिका, तालाब, कुएं और बावड़ियां सुशोभित हैं तथा देवताओं और मनुष्यों और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनि के मन को मोह लेती हैं। पर्वत जैसे विशाल शरीर वाले अनेक मलमहान बल से गरजते और अनेक अखाड़ों में लड़ते तथा एक दूसरे को ललकारते हैं। विकट शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न पूर्वक नगर की चारों दिशाओं में रक्षा करते हैं। कई मूढ़ राक्षस लोग, भैंसे, मनुष्य, गधे और बकरों को खा रहे हैं। ये लोग रघुनाथ जी के बाण रूपी तीर्थ में देह त्याग कर अवश्य ही शुभ गति को पाएंगे। इसी कारण गोस्वामी तुलसीदास ने संक्षेप में इसका वर्णन किया है। अधिक संख्या में नगर के राक्षसों को देखकर हनुमान जी ने सोचा, अत्यंत सूक्ष्म रूप रखकर रात में नगर में प्रवेश करूंगा। हनुमान जी मच्छर के समान रूप धरकर राम जी का स्मरण कर लंका में घुसे। उनको देखकर लंकिनी नाम की राक्षसी बोली, मेरा निरादर करके कहाँ जाते हो? अरे दुष्ट, तू मुझे नहीं जानता। लंका में आने वाले चोर ही मेरे आहार हैं। तब हनुमान जी ने उसके एक घूसा मारा, जिससे वह मुंह से रक्त डाल पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर लंकिनी संभल कर उठी और सशंकित होकर हाथ जोड़कर विनय करने लगी कि ब्रह्मा जी ने जब रावण को वर दिया था, चलते समय मुझसे कहा था, तू जब बंदर के मारने से विकल हो जाए तब जानना कि राक्षसों का नाश होने को है। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है जो आंखों से श्री राम जी के दूत को देखा। सातों स्वर्ग और अपवर्ग का सुख एक तराजू में एक ओर रख दिया जाए तो भी वह मिलकर उस सुख के समान नहीं हो सकता जो सुख क्षण मात्र के सत्संग में होता है। आप श्री राम जी का मन में स्मरण कर नगर में प्रवेश कीजिए। उसे विष अमृत के समान, शत्रु मित्रवत्र, समुद्र गौपद के समान और शीतल भारी सुमेरु पर्वत धूल तुल्य है, जिसे श्री राम जी कृपा दृष्टि से देखते हैं। तब हनुमान जी अति सूक्ष्म रूप रखकर प्रभु का स्मरण कर नगर में घुसे। नगर में घुसकर हनुमान जी ने लंका का प्रत्येक घर ढूंढा, इधर उधर असंख्य योद्धा देखे। फिर रावण के भवन में गए, जो बड़ा विचित्र था, कहा नहीं जाता। उन्होंने वहां रावण को सोते देखा, किंतु जानकी जी को नहीं देखा। वहां फिर एक सुंदर भवन देखा, जहां श्री विष्णु जी का एक मंदिर पृथक बना हुआ था। उस घर में राम नाम लिखा हुआ था। उसकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। वहाँ तुलसी के अनेक वृक्ष लगे थे। उसे देखकर हनुमान जी हर्षित हुए। लंका में तो राक्षस बसते हैं, यहाँ पर सज्जन का निवास कहाँ? हनुमान जी मन में ऐसा तर्क कर रहे थे। उसी समय विभीषण जाग पड़े। उन्होंने राम नाम स्मरण किया। उन्हें सज्जन जान हनुमान जी विचारने लगे कि इससे अवश्य पहचान करूं, क्योंकि साधु से कभी भी कोई कार्य नहीं बिगड़ता है। तब विप्र रूप धारण कर विभीषण से बोले। सुनते ही विभीषण वहां उठकर आए और प्रणाम कर कुशल पूछकर कहा, हे विप्र, अपनी कथा समझा कर कहो। क्या आप भगवान के भक्तों में से एक हैं? क्योंकि मेरे हृदय में बड़ा प्रेम हो रहा है। क्या आप दीनों पर स्नेह करने वाले प्रभु हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने आए हैं? तब हनुमान जी ने अपना नाम तथा शब राम कथा कही, जिसे सुनकर दोनों के शरीर पुलकित हो गए और प्रेम मग्न हो राम जी के गुण सुमिरन करने लगे। विभीषण बोले, हे हनुमान जी, मेरा रहना यहाँ उसी प्रकार है जैसे दांतों के बीच जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यवंशी प्रभु क्या मेरे ऊपर कृपा करेंगे? तामसी शरीर होने से कुछ साधन नहीं बनता, न प्रभु के चरणों में प्रेम है। हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास है, बिना प्रभु की कृपा के सज्जन नहीं मिलते। जब राम जी की कृपा हुई तो आपने मुझे दर्शन दिया। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण, प्रभु की रीति सुनो, वे भक्त पर सदा ही प्रेम करते हैं।
हे मित्र सुनो, मैं इतना अधम हूँ तो भी रघुनाथ जी ने कृपा की। ऐसे श्री राम जी के गुण स्मरण कर हनुमान जी के नेत्रों में आंसू आ गए। जो ऐसे स्वामी को जानकर भूल जाते हैं वे लोग दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण कहते हुए सुखी हुए कि कहने में नहीं आता। फिर विभीषण ने वहां सीता जी के रहने की सब कथा कही। तब हनुमान जी बोले, हे भाई सुनो, मैं माता सीता को देखना चाहता हूँ। विभीषण ने तब उन्हें सब युक्ति बता दी। तब हनुमान जी विभीषण से विदा लेकर चले। फिर वहीं पूर्व रुक रखकर वहां आए जहां अशोक वन में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते थे। शरीर दुर्बल था, सिर पर जटाएं थी, हृदय में राम जी को जपती थी। सीता जी नेत्रों को अपने ही चरणों में और मन श्री राम जी के चरणों में लगाए बैठी थी। उनकी दशा देख पवन पुत्र हनुमान जी बड़े दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपकर सोचने लगे कि अब क्या करूं। उसी समय रावण कुछ स्त्रियों को लेकर और सज धज कर वहां आया। उसने सीता जी को अनेक रीतियों से समझाया तथा शाम दाम भय और भेद भी दिखाए। वह बोला, हे सुंदरी सुन, मंदोदरी आदि सभी रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। हे सुंदरी, केवल एक बार मेरी ओर देख लो। सीता जी परम स्नेही श्री राम जी का स्मरण कर तरण की ओट करके रावण से बोली, अरे रावण सुन, खद्योत का प्रकाश पाकर क्या कमलनी खिल सकती है। अपने मन में ऐसा समझ ले, क्या तुझे श्री राम जी के बाणों का स्मरण नहीं। अरे दुष्ट, तू मुझे सोने में ही हरलाया। अरे नीच, तुझे लज्जा नहीं आती। रावण अपने को जुगनू और श्री राम जी को सूर्य के समान समझकर तथा कठोर वचन सुन अत्यंत खिसियाकर तलवार निकालकर बोला, सीता तूने मेरा तिरस्कार किया है, इसीलिए मैं इस कृपाण से तेरा सिर काट दूंगा। या तो मेरी बात मान ले, नहीं तो हे सुंदरी तेरा जीवन ही समाप्त है। सीता जी बोली, ओ रावण, नील कमलों के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान स्वामी की भुजाएं ही मेरे गले में पड़ेगी, या तेरी कृपाण, ऐसा मेरा प्रण है। हे चंद्रहास, श्री राम जी की वियोग अग्नि से उत्पन्न मेरा दुख हर लो। तुम्हारी उत्तम धार बड़ी शीतल और निशि के समान है, इससे मेरा दुख हर लो। सीता जी की बात सुनकर रावण मारने को दौड़ा। तब रानी मंदोदरी ने उसे समझाया। तब वह राक्षसियों को बुलाकर बोला, जाकर सीता को डराओ। महीने भर में यदि इसने मेरा कहा नहीं माना तो इस कृपाण से मैं इसे मार डालूंगा। रावण तो यह कहकर घर चला गया और यहाँ राक्षसियां अनेक भयंकर रूप रखकर सीता जी को डराने लगी। उनमें त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी जिसका राम जी के चरणों में अपार प्रेम था। उसने सबको बुलाकर स्वप्न सुनाकर कहा कि सीता जी की सेवा करके अपना भला कर लो। मैंने स्वप्न में देखा था कि एक वानर ने आकर लंका जला दी है, सब सेना मार डाली। नंगे शरीर रावण गधे पर चढ़ा है, उसका सिर मुंडा और भुजाएं कटी हैं। रावण इस प्रकार दक्षिण दिशा को जा रहा है। लंका का राज्य विभीषण को मिल गया है। नगर में श्री राम जी की दुहाई फिर गई है। तब श्री राम जी ने सीता जी को बुलाया। मैंने इस स्वप्न में भली भांति विचार किया है, कुछ दिन बाद यह सत्य सिद्ध होगा। यह सुनकर वह सब डर गई और सीता जी के चरणों में पड़ गई। फिर वे सब इधर उधर चली गई। तब सीता जी मन में सोचने लगी कि महीना होने पर यह मुझे मार डालेगा। सीता जी बोली, हे माता, विपत्ति में तुमने मेरा साथ दिया है, अब ऐसा उपाय करो कि मैं यह शरीर त्याग दूं। अब यह दुख सहा नहीं जाता। हे माता, लकड़ियाँ लाकर चिता बनाकर उसमें आग लगा दे। मैं सत्य कहती हूँ, प्यारी चतुर सखी, ऐसा ही कर, क्योंकि ऐसे सूल के समान वचन अब सहे नहीं जाते। यह सुनकर त्रिजटा सीता जी के चरण पकड़ प्रभु के बल और प्रताप को कहने लगी, हे राजकुमारी, रात में आग नहीं मिलेगी। यह कहकर त्रिजटा अपने घर चली गई।
सीता जी बोली, विधाता भी मेरे प्रतिकूल है, न आग मिलेगी और न ही मेरा दुख मिटेगा। आकाश में अंगारे दिख रहे हैं किंतु पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। मुझे अभागिनी जान चंद्रमा भी आग नहीं देता। हे अशोक वृक्ष, तुम ही मेरा शोक हर लो। इसी प्रकार अपना अशोक नाम सत्य कर लो। तुम्हारी कपोले आग के समान है, तुम उनसे मुझे आग दे दो, मैं यह शरीर त्याग दूं। सीता जी को व्याकुल देख हनुमान जी का वह क्षण कल्प के समान बीता। हनुमान जी ने मन में विचार करके मुंदरी डाल दी। अशोक ने मानो अंगार डाल दिया है, यह जानकर प्रसन्न हो सीता जी ने उसे उठा लिया। उन्होंने देखा कि यह तो सुंदर मुंदरी है जिस पर राम नाम लिखा है। सीता ने मुंदरी पहचानी कि यह श्री राम जी की है तो हर्ष और दुख से विकल हो गई। अजय राम जी को कौन जीत सकता है? ऐसी मुंदरी माया से भी नहीं बनाई जा सकती। वह मन में विचार कर रही थी कि महावीर जी बोले। वह राम जी के गुण गाने लगे। उन्हें सुनते ही सीता जी का दुख दूर हो गया। वह कान देकर सुनने लगी और हनुमान जी ने प्रारंभ से ही सब कथा सुनाई। सीता जी बोली, जिसने यह कथा सुनाई वह प्रकट क्यों नहीं होता? तब हनुमान जी पास में चले गए। सीता जी मन में चकित हो घूमकर बैठ गई। हनुमान जी ने कहा, माता, मैं राम जी का दूत हूँ। राम जी की शपथ खाकर कहता हूँ, यह मुंदरी मैं लाया हूँ। राम जी ने यह मुझे चिन्ह रूप दी है। सीता जी बोली, कहो मनुष्य और वानर का संग कैसे हुआ? तब हनुमान जी ने सब कथा कही। हनुमान जी के प्रेम पूर्ण वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया और उन्होंने जाना कि यह मन और क्रम वचन से श्री राम जी का सेवक है। सीता जी बोली कि प्रभु की कुशल कहो, लक्ष्मण सहित स्वामी सुखी तो हैं। हे महावीर, राम जी बड़े कोमल हृदय है, फिर उन्होंने ऐसी निष्ठुरता क्यों धारण की? वह तो स्वभाव से ही सेवक को सुख देते हैं। वे राम जी क्या मुझे याद करते हैं? हे तात, उनका कोमल श्याम शरीर देखकर मेरे नेत्र कब शीतल होंगे? मुंह से बात नहीं निकलती। वह अश्रुपूर्ण नेत्रों से बोली, हे नाथ, तुमने मुझे भुला दिया। सीता जी को अत्यंत व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल वचन से बोले, हे माता, लक्ष्मण सहित स्वामी कुशल से हैं, किंतु वह दयालु तुम्हारे दुख से दुखी हैं। हे माता, मन को छोटा न करो, श्री राम जी को तुमसे दूना प्रेम है। हे माता, धैर्य धारण कर अब रामचंद्र जी का संदेश सुनो। यह कहकर हनुमान जी का कंठ भर आया और उनके नेत्र सजल हो गए। श्री राम जी ने कहा, हे सीता, तुम्हारे वियोग में मुझे सब प्रतिकूल हो गए हैं। शीतलता अग्निवत, रात्रि काल रात्रि के समान तथा चंद्रमा सूर्य के तुल्य दाहक है। कमल वन मानो भालों के समान है, बादल मानो गर्म तेल बरसाते हैं। मैं जिस वृक्ष के नीचे रहता हूँ वह भी दुखदाई है। त्रिविध वायु सांप की पुष्कार के समान है। दुख कहने से कुछ घटता है, किंतु किससे कहूँ, इसे कोई भी जानने वाला नहीं है। हे प्यारी, तुम्हारे स्नेह के तत्व को एक मेरा मन ही जानता है। यह मन सदा तुम्हारे पास रहता है, बस इतने में ही प्रेम रस जान लो। प्रभु का संदेश सुनते ही सीता जी प्रेम मग्न हो गई। सीता जी को शरीर की सुधि भी नहीं रही। हनुमान जी बोले, हे माता, जन सुखकारी श्री राम जी का स्मरण कर मन में धैर्य धरो, हृदय में प्रभु की प्रभुता रखो और मेरा वचन सुनकर विकलता छोड़ दो। हे माता, राक्षस लोग पतंग के समान और राम जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, राक्षसों को उसमें भस्म हुआ जानकर मन में धैर्य धारण कीजिए। जो रघुनाथ जी को तुम्हारी खबर मिल जाती तो वह इतनी देर न करते। हे माता, अंधकार रूपी राक्षसों के लिए रघुनाथ जी के बाण सूर्योदय के समान हैं। हे माता, मैं तुम्हें अभी ले चलता, किंतु प्रभु की आज्ञा नहीं है। यह मैं प्रभु की शपथ खाकर कहता हूँ। हे माता, कुछ दिन धैर्य धरिए, वानरों सहित प्रभु आएंगे। वे राक्षसों को मारकर तुम्हें ले जाएंगे, तब नारद आदि त्रिलोकी में यश गाएंगे। सीता जी बोली, हे पुत्र, क्या सभी वानर तुम्हारे समान हैं? क्योंकि राक्षस तो बड़े योद्धा हैं।
यह मेरे मन में बड़ी शंका है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना रूप प्रकट कर दिया। उनका शरीर सुमेरु पर्वत के समान युद्ध में भयंकर अति रणधीर हो गया। तब सीता जी के मन में विश्वास हो गया। फिर हनुमान जी ने छोटा रूप कर लिया। हनुमान जी बोले, हे माता सुनिए, वानरों में बल और बुद्धि नहीं होती, परंतु भगवान के प्रताप से छोटा सा सांप भी गरुड़ को खा सकता है। हे पुत्र, तुम जन्म मरण रहित और गुणों के खान हो। तुम पर श्री राम सदैव कृपा करे, प्रभु कृपा करे। ऐसा कानों से सुनकर हनुमान जी प्रेम में मग्न हो गए और सीता जी के चरणों में बार बार माथा नवाकर हाथ जोड़कर हनुमान जी बोले, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। यह प्रसिद्ध है कि आपका आशीर्वाद अमोघ है। हे माता, सुंदर फलों से लदे हुए वृक्ष देखकर मुझे बड़ी भूख लगी है। सीता जी बोली, हे पुत्र, बड़े बड़े योद्धा राक्षस इस बाग की रक्षा करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि मन में आप प्रसन्न हो तो मुझे किस बात का डर। हनुमान जी को बुद्धिमान जानकर सीता जी ने कहा, हे तात, जाओ रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में रखकर मीठे फल खाओ। सीता जी को सिर नवाकर बाग में जाकर फल खाने लगे, वृक्ष तोड़ने लगे। वहां के योद्धा राक्षसों को मार डाला। कुछ रावण के पास जाकर पुकारे, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका के फल को खाकर वृक्ष उजाड़ डाले, रखवालों को मारकर पृथ्वी पे डाल दिया। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की तथा उन सब राक्षसों को मार डाला। उनमें से कुछ अधमरे पुकारते हुए भागे। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह अनेक योद्धाओं सहित चला। हनुमान जी ने उसे आते देखकर वृक्ष लेकर ललकारा और मारकर गर्जना करने लगे। महावीर जी ने अनेक राक्षसों को मारा, कुछ को मसला और कुछ को धूलि में मिला दिया। शेष राक्षसों ने जाकर रावण से कहा, नाथ, वानर तो बड़ा बली है। पुत्र की मृत्यु सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। फिर बलवान मेघनाथ को भेजकर कहा, हे पुत्र, उसे मारना नहीं, पकड़ लाना। देखो तो वह कितना बड़ा वानर है। भाई की मृत्यु से क्रोधित हुआ मेघनाथ चला। जब कपि ने देखा कि भयंकर योद्धा आ रहा है तो हनुमान जी कटकटाकर गर्जना करते हुए दौड़े। उनको मारकर वे मेघनाथ से जूझे। वे दोनों हाथियों के समान लड़ने लगे। महावीर जी ने उसे एक घूसा मारकर वृक्ष पर चढ़ गए। वह क्षण भर को मूर्छित हो गया। फिर उठकर उसने अनेक माया की, किंतु हनुमान जी पर विजय नहीं मिली। फिर मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र ले लिया। अब तो हनुमान जी ने सोचा कि यदि मैंने ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को न माना तो इसकी महान महिमा मिट जाएगी। उसने हनुमान जी के ब्रह्मास्त्र मारा। उसके लगने से उन्होंने गिरते समय भी सेना का नाश किया। कपि को मूर्छित हुआ जानकर नागपास में बांधकर ले गया। हे पार्वती सुनो, जिसका नाम जपकर ज्ञानी मुनि भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उसी का दूत बंधन में पड़ा है। प्रभु का कार्य करने को अपने को बंधन में डलवाया है। कपि को बंधन में पड़ा सुन निशाचर दौड़े तमाशे के लिए दरबार में ले आए। हनुमान रावण के दरबार को देखकर चकित हुए। उसका ऐश्वर्य वर्णन से परे है। भयभीत देवता और दिक्पाल करबद्ध होकर प्रणाम कर उसके संकेतों पर चलते हैं। उसके प्रताप से महावीर जी तनिक भी नहीं डरे, जैसे सर्पों के बीच गरुड़ हो। रावण महावीर जी को देखकर खोटे वचन कहकर हंसा। फिर पुत्र की मृत्यु को याद कर मन में दुखी हुआ। रावण बोला, रे वानर, तू कौन है? तूने किसके बल पर उद्यान उजाड़ा? क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना? रे दुष्ट, तू बड़ा निर्भीक जान पड़ता है। रे दुष्ट, तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? तुझे प्राणों का भी डर नहीं। हनुमान जी बोले, हे रावण, जिसकी शक्ति से माया अनेक ब्रह्मांड रचती है, हे रावण, जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु और शिव जी संसार को रचते पालते और संहार करते हैं, जिसके बल से शेष जी वन पर्वत सहित ब्रह्मांड को धारण किए हैं, जो देवताओं की रक्षा हेतु तुम जैसे दुष्टों को शिक्षा देने के लिए विविध शरीर धारण करते हैं, जिन्होंने महादेव का धनुष तोड़कर राजाओं का गर्व दूर किया, उन्होंने खरदूषण, विराट, बाली आदि महान योद्धाओं को मारा।
और जिनके आंशिक बल के प्रताप से तुमने सब चराचर जीत लिए, मैं उन्हीं का दूत हूँ जिनकी प्यारी स्त्री को तुम चुरा लाए हो। मैं तुम्हारा प्रभुत्व जानता हूँ। सहस्त्र भाव से तुम्हारा युद्ध हुआ, बाली से लड़कर तुमने यश पाया। महावीर जी का वचन रावण ने हंसी में उड़ा दिया। मैं भूखा था, इसलिए मैंने फल खाए, वानर स्वभाव से वृक्ष तोड़े। हे स्वामी, अपनी देह सबको प्रिय होती है। कुमार्गामी राक्षस मुझे मारते हैं, जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने मारा, फिर भी तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध लिया। इसका मुझे तनिक भी लाज नहीं। मैं तो अपने स्वामी का कार्य करना चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, अभिमान त्याग कर तुम अपने कुल का विचार करो और भ्रम छोड़कर भक्त बेहारी श्री राम जी को भजो, जिसके डर से सुर असुर और चराचर को खाने वाला काल भी भयभीत रहता है। उनसे वैर कभी नहीं दीजिए और मेरे कहने से जानकी जी को दे दीजिए। यदि तुम श्री राम जी के चरण हृदय में धारण करोगे तो लंका में अटल राज्य करोगे। पुलत्स्य ऋषि के चंद्र तुल्य निर्मल वंश में तुम कलंक रूप मत बनो। अभिमान और मोह छोड़कर विचारों की राम नाम के बिना वाणी सुंदर नहीं लगती। हे सुरारी, सब गहनों से विभूषित स्त्री भी बिना वस्त्र के शोभा नहीं पाती। श्री राम जी से विमुख होने पर धन ऐश्वर्य होते हुए भी नष्ट हो जाता है। जिस नदी का उद्गम पहाड़ नहीं, वह वर्षा के बाद भी सूख जाती है। हे रावण, रामचंद्र जी से वैर करने पर तेरी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। श्री राम का विरोध करने पर तुझे महादेव, विष्णु और ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान और नीति से युक्त उनके हित की बात कही थी, परंतु अभिमानी रावण बोला, मुझे यह बंदर बड़ा ज्ञानी और गुरु मिला है। अरे दुष्ट, तेरी मौत निकट आ चुकी है, तू नीच मुझे शिक्षा दे रहा है। हनुमान जी ने कहा, उल्टा होगा, क्योंकि तेरी बुद्धि का भ्रम मैं जानता हूँ। रावण अति क्रुद्ध होकर बोला, इस मूर्ख के प्राण शीघ्र ही हर क्यों नहीं लेते। सुनते ही राक्षस मारने को दौड़े। इतने में मंत्रियों सहित विभीषण वहां आ गए। उन्होंने सिर नवाकर और विनती कर कहा कि नीति के विरुद्ध दूत को मत मारिए। हे स्वामी, इसे कोई और दंड दीजिए। तब सब बोले कि राय तो अच्छी है। रावण हंसकर बोला कि इस बंदर के अंग भंग करके भेजो। सबने समझा कर कहा कि बंदर अपनी पूंछ पर बड़ी ममता रखते हैं, अतः इसकी पूंछ पर तेल डूबे हुए कपड़ों को बांधकर उसमें आग लगा दो। जब यह दुष्ट पूंछ रहित होकर जाएगा, तब यह दुष्ट अपने स्वामी को लाएगा। इसने जिनकी अत्यंत प्रसन्नता की है, यह उनके पुरुषार्थ को देखूंगा। यह सुनकर हनुमान जी मन में हंसे और सोचने लगे कि ज्ञात होता है सरस्वती जी सहायक हुई है। रावण की आज्ञा सुनकर मूर्ख निशाचर वैसा ही करने लगे। हनुमान जी ने पूंछ बढ़ा दी। उस पर इतना कपड़ा, घी, तेल लपेटा गया कि लंका में नहीं बचा। नगर निवासी हनुमान जी को लाते मारकर हंसी उड़ाते थे। भगवान की प्रेरणा से उस समय 4900 पवन चलने लगी। तब हनुमान जी ने अट्ठास करके गर्जना की और बढ़कर आकाश में जा लगे। देह विशाल होने पर भी हल्का है। हनुमान जी लांग कर एक घर से दूसरे घर को चले जाते हैं। नगर जलने लगा, लोग विकल हो गए, अति भयंकर लपटें उठने लगी। सब पुकारते हैं, हा पिता, हा माता, अब हमको कौन बचाएगा। हमने तो कहा था कि यह बंदर नहीं बल्कि बंदर के रूप में कोई देवता है। साधुओं का तिरस्कार करने से ऐसा फल मिलता है। एहसाइयों के समान नगर जल रहा है। एक विभीषण के घर को छोड़कर पल भर में सब नगर जला डाला। हे पार्वती, विभीषण जिनका भक्त है, अग्नि भी उन्हीं से पैदा हुई है, इसी से उनका घर नहीं जला। हनुमान जी लंकापुरी को जला समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाकर, थकान दूर कर, फिर छोटा रूप धारण करके जानकी जी के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, हे माता, मुझे कोई चिन्ह दीजिए जैसे श्री राम जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हर्षपूर्वक हनुमान जी ने उसे ले लिया। सीता जी ने कहा, हे तात, स्वामी से मेरा प्रणाम कहना कि आप तो सब प्रकार से पूर्ण काम हैं। हे दयालु,
प्रतिज्ञा के अनुसार मेरा संकट दूर कर दीजिए। हे तात, उन्हें जयंत की कथा सुनाना और उनके बाण का प्रताप उन्हें समझाकर कहना कि यदि महीने भर में नहीं आए तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। हे हनुमान जी, मैं कैसे जीवित रहूं? तुम भी अब जाने को कहते हो। तुम्हें देखकर कुछ शांति मिली थी, अब फिर मुझे वही दिन और रात देखने होंगे। तब हनुमान जी ने जानकी को समझाकर कहा, अनेक भांति से धैर्य बंधाया, फिर उनके चरण कमलों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के पास चले गए। चलते समय हनुमान जी की गर्जना से निशाचरियों के गर्भ गिर पड़े। जब समुद्र लांघकर इस पार आए तब उन्होंने किलकिलाकर शब्द वानरों को सुनाया। हनुमान जी को देखकर वानर मुदित हो गए और अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न, शरीर पर तेज था। सबने जाना कि यह प्रभु का कार्य करके आ गए हैं। आपस में मिलकर बड़े प्रसन्न हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को पानी मिल गया हो। फिर सब ने इतिहास कहते सुनते श्री राम जी के पास चले गए। जय श्री राम। सभी को सुंदरकांड का यह पार्ट समाप्त होता है। मिलते हैं फिर रामायण के अगले भाग में और सुंदरकांड के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए।